हम देखो, अब कबूलियत का वक्त है, अब नजात का दिन है। आज हम अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस लूका उसका चौथा बाब और उसकी 24वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम इश्तिआल अंगेज मुकद्दस ड्रामा इसके बारे में सुनेंगे। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। सवाल यह है कि क्या हम दूसरों में मसीह की मौजूदगी को तस्लीम करते हैं? क्या हम अपने चारों तरफ उसकी इलाही मौजूदगी को महसूस करते हैं? आज की अंजील मुकद्दस में नासरत के लोगों ने ऐसा महसूस नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का बेटा, पाक तरीन तसलीस का दूसरा शख्स उनके दरमियान खड़ा था, फिर भी वो उसे देखने में नाकाम रहे कि वो वाकया ही कौन था। उनमें से बहुत से लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को बड़े होते देखा था। वो उसके खानदान को जानते थे और बढ़ई के तौर पर उसके काम से वाकिफ थे। ताहम वो अपने दरमियान मौजूद इलाही हकीकत को महसूस करने के लिए उस सतह से बाहर नहीं देख सकते थे। अगरचे हमारा खुदावंद आज हमारे सामने उस तरह मौजूद नहीं है जिस तरह वो नासरत के लोगों के लिए था, लेकिन वो अब भी हमारे पास फजल के जरिए, साक्रामेंटों के अंदर, पाक कलाम में और हमारे आसपास के लोगों की जिंदगियों में अनगिनत तरीकों से मौजूद है। फिर भी हम कितनी बार उन मानूस जगहों पर उसकी मौजूदगी को महसूस करने में नाकाम रहते हैं। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह अपने आबाई शहर में बहुत से लोगों के दरमियान दिल की सख्ती को महसूस करता है। और इलियास और अलीसा के बारे में, जिन्होंने इसराइलियों के बजाय गैर कौमों के लिए मोजज़े किए, क्योंकि बनी इसराइल में ईमान की कमी थी, दो कहानियों को याद करते हुए जवाब देता है। खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम वाज़ेह था। नासरत के लोगों में भी ईमान की कमी थी और उसके नतीजे में वो उनके लिए कोई मोजज़ा नहीं दिखाएगा। इस पैगाम ने लोगों को इतना मुश्किल किया कि उन्होंने उसे पहाड़ की चोटी से फेंकने की कोशिश की। ताहम खुदावंद यीशु मसीह उनके बीच में से गुजर कर चला गया। जरा तसव्वुर करें कि वो मंजर कितना ड्रामाई रहा होगा। कभी कभार हम सबको अपनी जिंदगियों में इस तरह के इश्तिआल अंगेज मुकद्दस ड्रामा की जरूरत होती है। खुदावंद यीशु मसीह ने नासरत के लोगों को उनके रूहानी अंधेपन के लिए चैलेंज किया था। खुदा इन लम्हात को, चाहे बाइबल मुकद्दस में, साक्रामेंटों में या हमारे आसपास के लोगों में, अपनी मौजूदगी के लिए हमें बेदार करने के लिए इस्तेमाल करता है। उन मुकद्दस ड्रामों का मकसद मुजम्मत करना नहीं, बल्कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत और मौजूदगी के बारे में गहरी आगाही में आने की दावत देता है। अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के आबाई शहर के एक रुकन के तौर पर तसव्वुर करने की कोशिश करें। हम में से जो कैथोलिक ईमान में परवरिश पाते हैं, बाकायदगी से पाक मास में शिरकत करते हैं और वफादार कैथोलिक के तौर पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, वो बाज़ औक़ात रूहानी मामूल में पड़ सकते हैं।
ہم خدا کی کلیسیا سے جتنا زیادہ واقف ہوں گے اتنا ہی آسان جگہوں پر اس کی موجودگی کو نظر انداز کرنا آسان ہوگا۔ جب ایسا ہوتا ہے تو خدا ہمیں ہماری روحانی نیند سے بیدار کرنے کے لیے مقدس ڈرامے کے لمحات کا استعمال کر سکتا ہے۔ یہ لمحات جہاں شاید ہم نے اسے معمولی سمجھا ہو، اس کی موجودگی کو پہچاننے کی دعوتیں ہیں۔ آج غور کریں کہ ناصرت میں بھیڑ میں ہونے کا کیا مطلب ہوگا۔ عاجزی اور خلوص کے ساتھ اس دھیان و گیان تک پہنچیں۔ اپنے آبائی شہر کے لوگوں کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پیار بھرے چیلنج کو ہم اپنے دلوں میں گونجنے دیں۔ اپنا دفاع کرنے کے بجائے اس کی نرم سرزنش کا خیر مقدم کریں، کیونکہ یہ ہمیں اس کی موجودگی کے لیے بیدار کرتا ہے۔ توجہ کے ساتھ نئے سرے سے خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈیں اور اسے اجازت دیں کہ وہ ہمیں اپنی محبت میں مزید گہرائی تک لے جائے۔ ہم دعا مانگیں۔ مشتعل کرنے والے خداوند، آپ کے آبائی شہر کے لوگوں سے آپ کی محبت نے آپ کو ان کے ایمان کی کمی کو چیلنج کرنے پر مجبور کیا۔ جب ہم روحانی اندھے پن کا شکار ہو جائیں اور آپ کی موجودگی کو پہچاننے میں ناکام ہو جائیں تو برائے کرم ہمیں بیدار کر دیں۔ اپنی محبت کے ذریعے ہمیں ہر قسم کی خوش فہمی سے دور کریں تاکہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں اور آپ کو پہچان سکیں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔